subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Point number 44 is that become a good salesman. What is the meaning of this point? However, the same point we have already discussed. मैंने इसको डिटेल में पिछले वाले पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया. एडवर्टाइज योरसेल्फ, अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करना है कि हम लोग क्या हैं, कैसे हैं, हमारे एथिक्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी कंपनी क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं क्या हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हमें अपने आप को एडवर्टाइज करना है. अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो दिस इज़ द बिगेस्ट वीकनेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी वीकनेस ये हो सकती है अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए. बिकम अ गुड सेल्समैन. ब्यूटीफुल पॉइंट इज दिस. पॉइंट नंबर 44, बिकम अ गुड सेल्समैन. व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सेल्समैन? एक सेल्समैन क्या किया करता है? सेल्समैन का एक ही टारगेट होता है, ओनली एक टारगेट, अपने प्रोडक्ट को सेल करना. एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो एक गंजे को कंघी बेच दे. एक अच्छा सेल्समैन वो हुआ करता है जो एक गंजे को कंघी बेच दे. कि गंजे को तो कंघी की जरूरत नहीं है, गंजे को तो कंघी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेल्समैन ने अपने ट्रिक्स यूज़ कर करके, अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ कर करके और अपनी उस सेलिंग स्किल्स को यूज़ करके उस गंजे को भी कंघी बेच दी. तो अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमारे अंदर ये गुण अवश्य ही होना चाहिए. एक गुड सेल्समैन बनिए. यहाँ पर सेल्समैन बनने का मतलब ये नहीं है कि यू आर रनिंग वन कंपनी. और सम स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि सेल्समैन बनने का हमारे साथ क्या कनेक्शन है, सेल्समैन बनने का हमारे साथ क्या कनेक्शन है. बहुत बड़ा कनेक्शन है. आफ्टर पासिंग योर 10th, आफ्टर पासिंग योर +2, आफ्टर पासिंग योर ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल पर जब भी आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर दिस इज प्राइवेट जॉब, दिस इज गवर्नमेंट जॉब, दिस इज द इंटरव्यू ऑफ एन IAS ऑफिसर, दिस इज HCS इंटरव्यू, दिस इज जुडिशरी इंटरव्यू, यू आर गोइंग अब्रॉड, आप फॉरेन जा रहे हैं, आपका एम्बेसी इंटरव्यू है. इंटरव्यू हमेशा क्यों हुआ करता है? इंटरव्यू हमेशा और हमेशा इसलिए हुआ करता है कि वो ये देख लें कि इस ह्यूमन बॉडी में, जिस ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर स्किल्स क्या क्या हैं. शक्ल पर किसी की तो कुछ नहीं लिखा कि कौन कितना किस चीज़ में एक्सपर्ट है. ये भी हो सकता है कि कोई अरबोपति व्यक्ति और वो सिंपल कपड़े डालकर घूम रहा हो. आप इंटरव्यू देने के लिए आए, आपने अपने रिज्यूम में बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब इंटरव्यू लिया जाता है उसमें पता लगता है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है उस पर्सन की. तो आप एक्चुअलिटी में जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते टाइम आप अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं. इट इज जस्ट लाइक द सेम सिस्टम कि अगर आप एक मोबाइल शोरूम में जाइए, मोबाइल शोरूम सेल्समैन जो है वो आपको मोबाइल की अलग अलग फीचर्स, अलग अलग क्वालिटीज़ बताएगा. तो आपको जाकर अपनी क्वालिटीज़ को बताना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं अपनी ये क्वालिटी सेल करना चाहता हूँ और इतने पैसे में सेल करना चाहता हूँ. मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और मेरी टोटल क्वालिटीज़, इन सारी क्वालिटीज़ को मिलाकर मैं अपनी सारी क्वालिटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने में सेल करूंगा, यानी मुझे पर मंथ इतनी सैलरी चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब, यू आर गोइंग टू सेल योर स्किल्स. आप अपने स्किल्स बेचने के लिए जाते हैं, ना कि आप जॉब करने के लिए जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको लगता हो कि नहीं यार, अगर मैं नहीं जाऊंगा या अगर मैंने जॉब नहीं की तो या हो सकता है मुझे जॉब ना मिले, क्योंकि मेरे जैसे ध्यान से वर्ड सुनना, मेरे जैसे तो वहाँ पर पता ही नहीं कितने सैकड़ों हजारों होंगे लाइन में खड़े. ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया, गॉड हैज़ गिवन डिफरेंट वर्च्यूज़ टू एवरीबडी. हर किसी को परमात्मा ने अलग अलग क्वालिटीज़ देकर भेजा. हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. हो सकता है आपके अंदर वो गुण हो कि जो किसी दूसरे में ना हो. तो हम जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपने स्किल्स को सेल करने के लिए जाते हैं, हम अपने स्किल्स सेल करते हैं, ना कि हम जॉब करने के लिए जाते हैं. और जब तक आप अपने स्किल्स को अच्छे से सेल करते रहते हो, आप वहाँ पर जॉब करते रहते हो. जैसे ही आपने वहाँ पर अपने स्किल्स को देना बंद कर दिया, अपने स्किल्स को यूज़ करना बंद कर दिया, आपने थोड़ी सी कामचोरी शुरू कर दी, वहीं से आपको जॉब से बाहर कर दिया जाता है. अब दिस वॉज द फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ सर्विसमैन. ये एक सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से था. अब मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेसमैन तो हर समय तैयार खड़ा है कि मेरा प्रोडक्ट लो, मेरा प्रोडक्ट लो, मेरा प्रोडक्ट लो. हियर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग. एक इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जांपल है. ये एग्जांपल आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से पढ़ सकते हैं, रिटन बाय नेपोलियन हिल.
एक लेडी थी, द सन ऑफ दैट लेडी क्लियर्ड एनी क्लास, आई थिंक ग्रेजुएशन और +2 वट एवर द क्लास मेंशन इज देयर, आई एम नॉट श्योर। एक क्लास उस बच्चे ने पास की। उस क्लास को पास करने के बाद उस बच्चे को जॉब की जरूरत थी। उसने अपनी मदर को बोला कि आई वांट टू गेट अ जॉब। मदर ने बोला ओके यू कैन गेट अ जॉब, देयर इज नो डाउट यू कैन गेट अ जॉब। सो चाइल्ड टोल्ड दैट हाउ शुड आई प्रेजेंट माई सेल्फ। चाइल्ड डिडंट नो, child did not know how to present himself, so mother did a work. Mother prepared a beautiful catalog about her son. मदर ने अपने सन के बारे में उसकी क्वालिटीज को लेकर, जैसे हम रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं ना, शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल कैटलॉग। उसने कैटलॉग प्रिपेयर कर दी और उस कैटलॉग के अंदर अपने बेटे के बारे में सारी की सारी डिटेल्स, फुल डिटेल डाली और उसके बाद अपने बेटे को बोला कि बेटा ये कैटलॉग जो है अलग अलग कंपनीज में ले जाओ। और कुछ जगह पर उसने खुद ही उस कैटलॉग को जो है सब जगह पर उसने, लेडी ने उस कैटलॉग को भेज दिया। कुछ कंपनीज में वो कैटलॉग गई एंड कैन यू एवर इमेजिन, उस कैटलॉग को देखते ही उस कैटलॉग के अंदर छोटी से छोटी डिटेल उसने अपने बेटे के बारे में डाली थी और उस कैटलॉग को पढ़ते ही उनके बेटे की सिलेक्शन हो गई। और केवल बेटे की सिलेक्शन नहीं होगी, उसके साथ के और भी जितने फ्रेंड सर्कल के और लोग थे, जैसे ही सबको पता लगा, सभी स्टूडेंट्स को पता लगा कि इस भाई हमारे दोस्त की सिलेक्शन होगी, उसने बाकियों ने पूछा कैसे, उसने बोला मैं मदर हैज प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कैटलॉग। दे टोल्ड दैट प्लीज बुक माई ऑर्डर ऑल्सो एंड 250+ ऑर्डर्स दैट लेडी गोट ओवर देयर फ्रॉम दैट कैटलॉग। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट माइट हैव हैपेंड ओवर देयर, कितने लेवल तक वो बिजनेस गया, बट अ न्यू बिजनेस हैड कम ओवर देयर। तो अपने आप को आपको एडवर्टाइज करना और बिकम अ गुड सेल्समैन, एक सेल्समैन बन जाइए कि मेरा फाइनल टारगेट है अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना और केवल अपने प्रोडक्ट को सेल करना। पॉइंट नंबर 44 वाज दैट बिकम अ गुड सेल्समैन। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को अवश्य ही सब्सक्राइब करवाएं। इसको लाइक करना मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। हाँ, एक बात और, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस मैं बनाकर इसके ऊपर डालूं वो आपके पास सबसे पहले सुपर फास्ट स्पीड से पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु।